गए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में। सवाल पप्पू यादव का नहीं है, सवाल हर व्यक्ति को उस सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए जो हमारे बच्चों की भविष्य और हमारे निर्माण की ज़िंदगी को तबाह करता है। 90 के दशक के पहले से आज तक क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो रहा है। क्या नेताओं की और सिस्टम की इच्छा शक्ति मर गई है? इतने कायर कमज़ोर हो गए हैं कि हमारे भीतर इतनी चेतना और हमारी नीयत साफ नहीं रही कि हम पेपर लीक आउट को रोक पाए। सिस्टम, कोचिंग, बीपीएससी माफिया, चारों की मिली भगत से सारी चीज़ें हो रही। बीपीएससी कोचिंग वाले को पूछ रहा है कि क्या करना है, बारे बार कंडक्ट आपको करना है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो कोचिंग में है वो क्वेश्चन में है। आप जहाँ पर एग्ज़ाम लेंगे आप किसी प्राइवेट कोचिंग वाले को दे रहे हैं। बीपीएससी जो बिल्कुल जिस पर विजिलेंस है उसको चेयरमैन बना रहे हैं। 12,000 बच्चों को यदि आप री एग्ज़ाम कराइएगा तो 4 लाख बच्चे तो गए। यदि उसी पैटर्न पर हुआ तो सारे बच्चे और बच्चे का क्या होगा? जब क्वेश्चन आपने पहले लिया और आपने मान लिया है कि हुआ है और लेट से हम दिए हैं और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पहले आपने कहा कि नहीं ऐसा है ही नहीं और आपने क्वेश्चन के पैटर्न को ही चेंज करते रहे। तो एक जगह आप करोगे और जगह आप 9 बजे से 3:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ला रहे? क्या है, क्या कारण? आप लाओ, सामने लाइए, बहस कीजिए मेरे बच्चों से, पूरे मीडिया के सामने बहस कीजिए। और एक ही तो डिमांड है कि एग्जाम को री कंडक्ट कर दो। तो क्या आपत्ति है भाई बच्चों की बात को मान लेने में? और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन को मत दो। तो ना आप सीसीटीवी फुटेज दे रहे हो, स्वीकार भी कर रहे हो। 12,000 बच्चों का कंडक्ट करोगे तो 4 लाख बर्बाद होगा। बच्चे पर लाठी चला रहे हो, 7 दिन से बैठा हुआ है। इच्छा शक्ति पहले ही मर गई, सारा पेपर ही आउट होता है। नालंदा उसके जनक बन गए। आप नीतीश कुमार जी को यात्रा से ज्यादा इस यात्रा का ख्याल करने की जरूरत है। और विपक्ष औपचारिकता ना निभाए, 100 MP लेकर के बैठ जाए, MLA लेकर के। वही हम जानना चाह रहे हैं कि सिर्फ पप्पू यादव ही क्यों, और विपक्ष क्या कर? और मुझे नहीं पता, बैठना चाहिए और जितने सरकार के MLA MP उसको घेरना चाहिए। हमारी कल दिलीप जायसवाल जी से बातचीत हुई। क्या कुछ कहा सर? उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं? हाँ सर, बीपीएससी अध्यक्ष का जो बयान आया, हास्यास्पद बयान आया कि इनहेलर फट नहीं सकता, कैमरे के सामने उसको फाड़ दिया गया। उपद्रवी वहाँ है बीपीएससी के परीक्षा। सर, बीपीएससी के चेयरमैन से बड़ा उपद्रवी कौन है? वो इतने बच्चों 1,000 करोड़ के प्रैक्टिस, ऊपर से नीचे तक बंदर बांट, सभी लोग इन्वॉल्व, नेता इन्वॉल्व, कोचिंग इन्वॉल्व, सिस्टम इन्वॉल्व। इंक्वायरी होगी नहीं, जेल जाएंगे नहीं, सजा होगी नहीं, उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी और कोचिंग माफियाओं का मनोबल बढ़ता जाएगा। लेकिन सर, एक अकेला राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नाक में दम कर रखा। हालांकि आप निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस से आपकी मित्रता, आपकी जो पसंद है वो जग जाहिर है। वैसे में क्यों नहीं इस आंदोलन को बड़ा रूप दे रहे हैं? सर, हम तो सदन में 5-5 बार बोले हैं, हम तो उठा ही रहे हैं। हैशटैग रीनीट हमने उठाया था। राहुल गांधी जी भी नीट को लेकर के लड़े हैं। इस बीपीएससी के मुद्दों को लेकर कई बार हम उठा चुके हैं। क्वेश्चन पेपर लीक आउट के मामले उठा चुके हैं। डीएम ने जो थप्पड़ मारा उस मामले को उठा चुके हैं। छात्रों पर जिलाधिकारी का थप्पड़ चल रहा है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। 12 घंटे से पप्पू यादव यहाँ बैठे हुए हैं। पप्पू यादव क्या उद्देश्य लेकर के अभी बच्चों को मदद? पप्पू यादव क्या उद्देश्य लेकर के कोरोना में गए थे? क्या उद्देश्य लेके बाढ़ के पानी में गए थे? क्या उद्देश्य को लेके नियोजित शिक्षक की लड़ाई लड़ते थे, SSC की लड़ाई लड़ते थे, UPSC की लड़ाई लड़ते थे? कोई उद्देश्य नहीं, बस एक ही उद्देश्य, बच्चों की खुशी, बच्चों की भविष्य, हर परिवार की भविष्य, उसकी जिंदगी। कोई उद्देश्य नहीं। री एग्जामिनेशन, पेपर लीक आउट को रोको, माफियाओं को जेल भेजो, संपत्ति जांच करो। सर, 67वीं बीपीएससी में
डीएसपी रंजीत रजक को बर्खास्त किया गया था, पेपर लीक में वो शामिल है। अभी तक सर ईओयू चार्जशीट दायर नहीं की है, क्या कहेंगे? खत्म हो जाएगा, कोई चार्जशीट दायर नहीं होगा। आज तक हुआ क्या? नहीं सर आखिरी सवाल है, आज आपका जन्मदिन है, लेकिन आप अपना जन्मदिन का उत्सव छोड़ करके, क्योंकि आप जो लोकप्रिय हैं बिहार में, वैसे में अपने प्रशंसकों का ही तो फिर बात छोड़ करके आप यहाँ धरना पर बैठे हैं, सर कब तक यहाँ बैठेंगे? अच्छा एक बात बताइए, गांधी का, नेल्सन मंडेला का, अब्राहम लिंकन का, सुभाष का, नेहरू का, अंबेडकर का, पटेल का, या कृष्ण का, राम का, बुद्ध का, नानक का, कोई अपनी लाइफ थी? को खोजते हैं, अपनी क्या लाइफ होती है? लाइफ तो इससे बड़ा जन्मदिन क्या हो सकता है? जब बच्चों की खुशियां लौट जाएगी तो मेरे लिए हम इससे बड़ा अवसर क्या मिलेगा? एक पिता की तरह, एक भाई की तरह हमें खुशी मिलेगी, और इंटरनल खुशी इनकी खुशी में है मेरी। आज बच्चों के साथ ही अपनी जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मुद्दे। भैया न्याय मिल जाए, जस्टिस, इससे बड़ा सेलिब्रेशन कुछ नहीं। बच्चा को तो ले गए। हॉस्पिटल के बाद जो बता रहे थे आप, क्या हुआ हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल में आज खबर छपा है कि हम लोग तोड़फोड़ किए हैं, तो ऐसा तो कुछ घटना है नहीं। आप लोग जाके वहाँ रिपोर्टिंग करिए, देखिए, सच्चाई को सामने लाइए, क्योंकि यह झूठी खबर जो फैलाई जा रही है, यह कहीं से भी विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। उस समय तो हम लोग थे जब मरीज को ले गया था, गेट खुलवाया गया, डॉक्टर नहीं था। तो वही बात है ना, ये आज खबर छपा है प्रभात खबर में, तो आप लोग जाके रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए, वहाँ पे सच्चाई को लाइए सामने। कुछ 2 टके के पत्रकार लोग पैसे के लेकर के ये सब काम छापते रहते हैं लड़कों को बदनाम करने के लिए। हाँ, यहाँ एक लड़के नहीं है, 3000 4000 लड़के हैं। अब किसी का नाम लेकर के बोल तोड़फोड़ कर दिए। कहाँ तोड़फोड़ कर दिए भाई? जब आप छापे हैं तो कुछ एविडेंस है आपके पास? झूठ मूठ का लड़कों के बारे में कुछ भी बोल दो, मतलब आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। ये सत्याग्रह है। और ये जो चल रहा है ना कि 2 एग्जाम ले लेंगे बीपीएससी को, 2 एग्जाम लेने के बाद वो रिजल्ट करेंगे, वो नहीं होगा। भास्कर का ऐसे छाप रहा है। अरे पता नहीं यार, उनको पैसा वैसा कहीं से मिल रहा होगा। तो भास्कर ऑफिस चला जाए, हमको बुलाया जाए वहाँ के। भास्कर ऑफिस वाले ताला लगा के आज चले जाएंगे। हाँ, उनको इतना खौफ हो गया है, लड़कों के लिए आप गलत नहीं छाप सकते हैं। तोड़, अरे यार यहाँ हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, बीपीएससी को बोल रहे हैं कि भैया आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, 2 एग्जाम क्यों ले रहे हो? एक एग्जाम लो, फ्रेश एग्जाम लो, मतलब उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, कदाचार नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट लो। लड़कों में पूरा डाउट है इस एग्जाम को लेकर के। प्रशासन का बात छाप रहे हैं ना, वो तो बोलेंगे कि प्रशासन ने बोला था। नहीं, वो सब ऐसे खाली, प्रशासन भी अगर हम लोग को बदनाम करना चाह रहा है तो भाई ये गलत है। प्रशासन आप देख रहे हैं 7 दिन से 8 दिन से यहाँ लोग हैं, किसी तरीके का कोई इस तरह का हरकत कोई नहीं किया है। प्रशासन ने तो ये भी बोला कि छात्र नहीं है, कोई और है। नहीं, यहाँ सब छात्र हैं। आप हमारा आप बोलिए ना, सब एडमिट कार्ड लेके आए। हमारा एडमिट कार्ड हमारे बैग में, हम आपको सब लाइव दिखा देंगे। एक केवल 17वीं का नहीं, 69वीं का, प्री का है, मेंस का है, 68वीं का है, प्री का है, मेंस का है, 67वीं का है, प्री का है, मेंस का, सब मेरे बैग में है। और सबका मेंस का कॉपी भी हमारे पास है, वो हम दिखा सकते हैं। इसे यहाँ पे सब परीक्षार्थी ही हैं, और सबको इस बात से दिक्कत है कि आप 2 एग्जाम लीजिएगा भैया, 12,000 15,000 लड़कों को अलग से। शुरू में तो आप बोले थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो आपने कैंसिल कैसे किया? अब कैंसिल किया तो सारा करिए, फिर से सबको बढ़िया से विश्वास में लेकर के बढ़िया से एग्जाम करवाइए। और क्या, लड़कों को बस इतना ही चाहिए कि सबको विश्वास में लेकर के कदाचार मुक्त परीक्षा लीजिए, हम लोगों को कोई समस्या नहीं। अरे हम दिखाते हैं, 1 मिनट हम दिखाते हैं। दिखा था। देखिए, परीक्षार्थी जो है, ये जो परीक्षार्थी जो सरकार कर रही है, ये प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि छात्र नहीं, छात्र है। ये तो देखिए एडमिट कार्ड दिखा रहे हैं। एडमिट कार्ड है, कार्ड लेकर 68 का है मेरा। पहले का भी दिखा रहे हैं, पहले का भी दिखा रहे हैं, अभी का तो दिखा ही रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया था। ये सब चीज देखिए, खुद ये दिखा रहे हैं। देखिए मेरा ये मेंस का है जी, 68 का, थोड़ा सा फेड हो। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये परीक्षार्थी ही हैं पूरी तरीके से। चलिए सब लोग, चलिए देखिए अभी सब लोग चलिए, हम लोग चलेंगे साथ में अस्पताल की तरफ। 66 प्री का है जी। वहाँ पे दिखाया,
सारे ये देखिए एडमिट मेरा कार्ड लेके आए 69th का है। बहुत बढ़िया। चलिए हम आपको मेंस का भी दिखा देखिए हम लोग 15 भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू का सिविल कोड का है। इंटरव्यू भी दिखा दें। सिविल कोड वाला। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 67 मेंस का अरे चलिए हो हमारे साथ चलने के लिए और चलिए 15 भी है, इससे क्या पता चलता है? बहुत आगे चलिए एडमिट कार्ड लेके सर बता रहे हैं जी, जी, जी। शाम में थे जी, जी। उसका कुछ बात नहीं था जी, नहीं। ये सर हम लोगों को जो कुछ न्यूज़ चैनल वाले जो हैं वो इस धरना को कमज़ोर करना चाहते हैं। उनका व्यू चल रहा है, दूसरा कुछ चला रहे हैं। आप लोग हॉस्पिटल में जाके पता कर लीजिए, जो लोग बोले हैं 12 को नामजात और 1000 अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ किया, वहाँ पता कर सकते हैं। जांच का विषय है, उनको जांच वहाँ जाके पूछ सकते हैं आप सर। और झूठ मूठ के नॉन सीरियस उपद्रवी यह सब ऐसे बैठे हुए हैं। हम लोग तो प्रूफ दिखा रहे हैं, देखिए हम लोग पास एडमिट कार्ड है। एक नहीं है 10-10 गुरु बैठे हुए हैं। हमारे कुछ टीचर तो आमरण अनशन पे ही है, आप उनको असामाजिक कहिएगा। जो 10 साल से किसी बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि भैया ऐसे कर लो ऐसे कर लो, उनको आप असामाजिक बोल करके आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते। आपको फेयर एग्जाम लेना होगा, एक एग्जाम लेना होगा। और हम ये बाकी बच्चों से कहना चाह रहे हैं कि अगर बीपीएससी जो दिए हैं नहीं दिए हैं, उनको लग रहा है कि उनको बीपीएससी एग्जाम के अलावा मतलब उनसे मतलब नहीं है, भैया अगर बीपीएससी में हो रहा है इस तरह का खेला ना, तो आपके सब एग्जाम में होगा, दरोगा में होगा, टीचर में होगा, और फिर आप देखते रहिएगा। हम सारे लड़कों से आह्वान करते हैं कि सरकार पर दबाव बनाए, सब सत्याग्रह में शामिल हो और फिर से कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित किया जाए, सबका एक साथ। एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक तरफ समान संहिता की बात करते हैं, फिर दूसरा 2 एग्जाम क्यों, नॉर्मलाइजेशन क्यों? इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन और 1 एग्जाम। इस अरे पर हम यार ये लोग जब किसान को 6000 रुपया सालाना दे रहे हैं, महिलाओं को बोल रहे हैं हम खाते में पैसा दे देंगे, तो एगो परीक्षा नहीं करा सकते हैं? क्या लालच है यार? एगो फेयर एग्जाम सबसे बड़ी बात है कि फेयर एग्जाम होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन होगा तो बच्चे जो 3 लाख से ज्यादा हैं बच्चे सफर करेंगे, तो उनको ज्यादा नुकसान है। जो 12,000 देंगे वो आगे बढ़ जाएंगे ना। मान लीजिए 12,000 में से 12,000 में से 8,000 का अगर सिलेक्शन हो जाता है प्री में, तो 3 लाख वाले तो सफर करेंगे ही करेंगे। नॉर्मलाइजेशन इनडायरेक्टली लग ही रहा है। हाँ आइए देखिए ये हाँ इतने सारे लोग हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि 3-4 ही लोग बस बैठे हैं। यह सब खत्म हो गए क्या हम लोग? अरे खत्म हो गए क्या हम लोग? अब एक बात मैं अपने दिल की बताने जा रहा हूँ। बच्चों की ज़िंदगी बचाना पहले प्राथमिकता है और सरकार को बच्चों की ज़िंदगी बचाना चाहिए। किसी भी कीमत पर प्रशासन से आग्रह है कि बच्चों पर लाठी डंडा ना चलाए। बच्चों के आप ही के बच्चे हैं और नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल। अगर नहीं करते तो आप कब से बिहार बंद आप बेफिक्र रहिए, हम करेंगे। देखिए पप्पू यादव जी ने साफ कह दिया कि जब सरकार पूरे जो बीपीएससी एग्जाम है उसको सरकार कैंसिल नहीं करता है तो फिर हम लोग आगे अनशन करेंगे।